प्रणाम सबको। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव्वसाहुणं ईसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनं मंगलानं च सव्वेसिं परमं भवति मंगलम। सबको प्रणाम। आज का क्लास अपन शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ से एक छोटा सा प्रयास चालू किया है, श्री वीर भगवान का हालरडा। अभी ये श्री वीर भगवान का हालरडा में हम लोगों ने कल एक सबसे फर्स्ट वाली जो गाथा थी वो गाथा हम लोगों ने कर लिया है। हाँ, तो वो फर्स्ट गाथा हम लोगों ने की थी कल, और उसका थोड़ा सा मीनिंग भी किया था। और वापस से आज जो है उसका दूसरा जो गाथा है वो हम शुरू करने से पहले वापस एक बार कल की जो गाथा थी उसका रिवीजन और मैं छोटा सा मीनिंग भी साथ साथ में बता देती हूँ, ताकि अगर कोई नए जुड़े हैं तो फिर उनको फिर पता चल जाए। हाँ, ठीक है। चलिए, तो हमारी फर्स्ट गाथा जो थी, आई होप ऑडियो क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट जो गाथा थी वो थी, माता त्रिशला झुलावे पुत्र पारणे, गावो हालो हालो हालरवाना गीत, सोना रूपा ने वड़ी रत्ने जड़ियू पारणु। क्या था कि माता जो त्रिशला माता जो है वो अपने पुत्र को पारणे में झुला रही है, और वो बोल रही है कि गावो हालो हालो हालरवाना गीत, मतलब सब लोग जो है वो ये वाले गीत गाओ में, मतलब उनके नंद के लिए। और वो क्या, उनका फिर वो डिस्क्रिप्शन आता है कि पाना कैसा है उनका, सोना रूपा और रत्न तीनों से मिला हुआ, तीनों से जड़ित उनका पाना, ऐसा उनका पाना है। और उनकी जो डोर है, जो पाने झुलाने की जो डोर रहती है वो आ, वो रेशम की बनी हुई है। और उसके वहां पर वो जो पाना है वहां पर क्या बंधा हुआ है, घुघरी। घुघरी मतलब कि वो जो पायल वगैरह में जो छोटी छोटी वो बीट्स जैसे आती है जिसमें छन छन की आवाज आती है, उसी के कारण ही वो पायल, ऐसा बोला जाता है कि उसी के कारण ही वो फेमस है पायल। तो वो जो घुघरी की जो आवाज आती है वो घुघरी छुम छुम बज रही है, वैसी घुघरी सेम पारने के अंदर बंधी हुई है। और फिर लास्ट में आता है, लास्ट लाइन उसकी क्या है, हालो 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 मारा नंदने रे। मतलब कि मेरे नंद को हम लोग जो है वो आ, हालो हालो ऐसे मतलब चलो, और हम उनको सुलाते हैं। ठीक है, अभी आज जो है वो दूसरी गाथा, और दूसरी गाथा के आगे मतलब दूसरी गाथा के अंदर क्या मीनिंग है वो हम देखते हैं। तो दूसरी गाथा का मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट तो नहीं, मैं बैक स्क्रीन कर देती हूँ। हाँ, ओके फाइन, तो आई होप ये आपको दिख रहा होगा। दूसरी गाथा जो है वो ये है, जिन जी पार्श्व प्रभु थी वर्ष अढी से अंतरे रे, होशे चौबीस मैं पहले गा लेती हूँ चारों लाइंस, और उसके बाद फिर हम एक एक करके मीनिंग लेते हैं। जिन जी पार्श्व प्रभु थी वर्ष अढी से अंतरे रे, होशे चौबीस तीर्थंकर जिन परिमाण केशी, स्वामी मुखથી एवी वाणी सांभળી रे, साची साची हुई ते मारे अमृत वाण, हालो 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 मारा नंदने रे। ठीक है,
तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, जिनजी पार्श्व प्रभुति वरस अढ़ीश अंतर है। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि जो वीर परमात्मा थे और ये जो पार्श्वनाथ भगवान थे, उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 250 इयर्स का ही डिफरेंस था। मतलब जब पार्श्वनाथ प्रभु का निर्माण हुआ और जब वीर परमात्मा का बॉर्न हुआ, उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 250 इयर्स। अभी जब हम देखते हैं पीछे पलट के, तब प्रभु वीर का निर्माण होने के बाद अभी 2500 इयर्स प्लस इयर्स में, ये 2500 तो मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रही हूँ ताकि वो एक नंबर बना रहे। तो 2500 इयर्स हो चुके ऑलरेडी प्रभु को निर्माण हुए, वीर परमात्मा को। लेकिन पार्श्वनाथ प्रभु और वीर परमात्मा के बीच में सिर्फ 250 यानी कि 250 इयर्स का ही डिफरेंस था। तो सबसे फर्स्ट लाइन यहाँ पर ये आती है कि जिनजी पार्श्व प्रभुति वरस अढ़ी से अंतर है। अंतर है मतलब उनके और उसके उसमें जो अंतर रहता है, जो डिस्टेंस रहता है, वो सिर्फ कितना 250 साल तक का ही है। और उसमें हाँ 250 साल तक का ही है। फिर दूसरी लाइन क्या आती है इसमें, हौशे 24 माह तीर्थंकर जिन परिमाण। ये इससे क्या पता चलता है, एक तो फर्स्ट लाइन थी जिनजी पार्श्व प्रभुति वरस अढ़ी से अंतर है। अढ़ी से मतलब हम जैसे ढाई से अढ़ी से बोलते हैं ना, वैसे ही ये गुजराती में 250 को अढ़ी से बोला जाता है। ठीक है, 250 हुआ। और फिर होशे 24 माह तीर्थंकर जिन परिमाण, मतलब कि ये जो बालक है, जो वीर परमात्मा है, वर्धमान स्वामी है, जिनके लिए मैं पारना झूला रही हूँ, जो मेरी कुक्षी से जन्म हुए जो बालक है, वो क्या बनने वाले हैं, 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। मतलब 23 आगे बन चुके हैं और ये जो वीर परमात्मा है वो 24वें तीर्थंकर बनने वाले। अगर अपने को ऐसे पहले ही पता हो कि अगर किस मतलब कोई अगर मॉम है और उनके बेटे या बेटी के बारे में उनको पहले से ही पता हो कि हाँ जन्म के साथ ही उनको पता है कि भाई ये बड़ा होके राजा बनने वाला है, महाराजा बनने वाला है, या अभी की जनरेशन में एकदम से अपने को पता हो कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, या फिर बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी बनने वाला है, ये हीरो हीरोइन। जैसे आजकल के हीरोज और हीरोइंस को आप देखोगे, उनके जो मॉम डैड वगैरह रहते हैं वो कितना ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं, और उनको भी कितना ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि हाँ भाई ये जो है ये वाले हीरो की मम्मी है या बहन है, या फिर ऐसे जो भी उनके फैमिली के रिलेशन में होते हैं, वो भी फेमस हो जाते हैं कभी कभार। अभी ये तो तीर्थंकर परमात्मा की माता थी, और उनको पहले से ही, जैसे ही इनका जन्म हुआ, जन्म से पहले ही उनको 14 स्वप्न तो आए थे। और वो 14 स्वप्न के बारे में, जो स्वप्न यानी कि ड्रीम्स, ये 14 ड्रीम्स के बारे में, एक एक ड्रीम्स के बारे में जो पंडित, राजघराने का जो पंडित रहता, उन्होंने सब कुछ उनको बताया कि हर एक ड्रीम के पीछे क्या इंडिकेट कर रहा है ये। और फिर उनको भी मालूम पड़ा कि ये कोई आम बालक नहीं जना है, ये जो है 24वें तीर्थंकर है, और जो कि धर्म की स्थापना करने वाले हैं, जैन धर्म की स्थापना। जैन धर्म की स्थापना ऑलरेडी 23 तीर्थंकरों ने आगे भी की हुई थी, लेकिन ये जो है ये वापस से जैन धर्म का डंका बजाने वाला। तो ये दूसरी लाइन है कि होशे 24 माह तीर्थंकर जिन परिमाण। अभी तीसरी लाइन, अभी वो कैसे उनको मालूम पड़ा, तो उसकी तीसरी लाइन ये है, ये दूसरे गाथा की तीसरी लाइन ये है कि केशी स्वामी मुखती एवी वाणी सांभड़ी। मतलब क्या, कि ये जो केशी स्वामी थे, केशी स्वामी मुखती एवी वाणी सांभड़ी, केशी जो स्वामी थे, वो पार्श्वनाथ परमात्मा के, जो पार्श्वनाथ भगवान है हमारे 23वें तीर्थंकर, उनके लास्ट गणधर भगवंत थे ये केशी स्वामी। मतलब जब भी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा अगर
दीक्षा देते हैं तो सबसे पहले जो दीक्षा लेते हैं उनके अंदर वो गणधर होते हैं, और गणधर के बाद बाकी सब उनके अंडर दीक्षा लेते हैं, राजकुमार होते हैं या फिर आम आदमी भी रहते हैं। लेकिन खास खास हर एक तीर्थंकर परमात्मा के अंदर श्रावक श्राविका होते हैं जो कि दीक्षा ले रहे होते हैं, और उनसे भी ऊपर की जो पदवी रहती है वो गणधर भगवान की रहती है। तो पार्श्वनाथ भगवान के जो लास्ट गणधर थे वो केशी स्वामी, वो अभी भी जीवित थे। पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण हो गया था, लेकिन ये केशी स्वामी की पाठ परंपरा चल रही थी। पार्श्वनाथ परमात्मा और बाकी उनके गणधर सबकी सबका निर्वाण हो गया था, सबका काल धर्म हो गया था, लेकिन ये जो केशी स्वामी थे वो अभी जीवित थे। तो ये केशी स्वामी तो क्या थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे और पार्श्वनाथ परमात्मा के गणधर भगवंत भी थे। इनको ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने ही ये बात जो है आके त्रिशला माता से कही, और वहीं से मतलब उनको पता चला त्रिशला माता को कि ये जो मेरी कुक्षी में आए हुए जो बालक है वो 24वें तीर्थंकर है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि केशी स्वामी मुख थी, मतलब उनके मुंह से एवी मतलब ऐसी वाणी सांभड़ी, वाणी मतलब वाणी वचन ऐसा हम लोगों ने सुना। और उसका फोर्थ लाइन है, साची साची हुई ते मारे अमृत वाण। साची साची मतलब सच्ची हुई ये बात, और ये जो अमृत वाणी जो केशी महाराज ने हमको बताई थी वो पूरी की पूरी बात सत्य है। अभी वो कैसे सत्य है वो एक एक करके जब हम आगे हालड़े के अंदर एक एक करके वो गाथा के अंदर हम बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो वापस से मैं ये वाला जो सेकंड हमारा ये पैराग्राफ है, सॉरी सेकंड जो गाथा है वो मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ, और आप भी साथ साथ में सब गा सकते हैं। जिन जी पार्श्व प्रभु थी वर्ष अढ़ी से अंतरे रे, होशे 24 माह तीर्थंकर जिन परिमाण केशी स्वामी मुख थी एवी वाणी सांभળી रे। साची साची हुई ते मारे अमृत वाण। हालो 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 मारा नंदने रे। ठीक है, तो ये जो 4 लाइन का आज हमने मीनिंग किया, और अभी वापस से फर्स्ट और सेकंड गाथा हम साथ में गा लेते हैं ताकि हमको अच्छे से वो याद भी हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है, माता त्रिशला जू, एक एक सेकेंड ना, मैं आपको एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ अभी अच्छे से शायद दिख रहा होगा आपको। ओके, माता त्रिशला झूलावे पुत्र पारणे रे। गावो हालो हालो हालरवाना गीत सोना। रूपाने वड़ी रतने जड़िયું पारणું રે। अरे शम दोरी घुघरी वागे छुम छुम रीत। हालो 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 मारा नंदने रे। अभी सेकंड गाथा, जिन जी पार्श्व प्रभुति वर्ष अढ़ी से अंत रे रे। होशे 24 माह तीर्थंकर जिन परिमाण केशी स्वामी मुख थी एवी वाणी सांभળી रे। साची साची हुई ते मारे अमृत वाण। हालो 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 मारा नंदने रे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने
यहाँ पर दो गाथा हम लोगों ने कर दिया कंप्लीट। अभी कल जो है हम, एक ही सेकेंड, हाँ, तो अभी कल हम तीसरी गाथा में आगे बढ़ेंगे। और ये दो गाथा आप जो है वो रिवाइज भी कर सकते हो साथ साथ में, तो याद भी रह जाएगा आपको, और मीनिंग के साथ करोगे तो बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा आप लोग के लिए। अभी यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसके बाद फिर हम अपना क्लास एंड करेंगे। तो ये एक स्टोरी है, जो ये जो केशी स्वामी थे, जो गणधर भगवंत थे, और तीर्थंकर परमात्मा के सबसे फर्स्ट गणधर, यानी कि गौतम स्वामी जी। अभी गौतम स्वामी वो तीर्थंकर परमात्मा के फर्स्ट गणधर, वीर परमात्मा। और यहाँ पर है केशी स्वामी, वो पार्श्वनाथ प्रभु के लास्ट गणधर। अभी पार्श्वनाथ परमात्मा और जो वीर परमात्मा, ये दोनों परमात्मा के अंदर सिर्फ 250 साल का डिफरेंस था। लेकिन फिर भी इनके जो गंधर्व भगवान थे वो जीवित थे, तो उनके आचार के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस थे। जैसे कि अभी जो है, अभी के जो साधु है वीर परमात्मा की पाठ परंपरा से अगर देखा जाए, तो उनमें 5 महाव्रत थे। और जो पार्श्वनाथ परमात्मा थे उनके उसमें सिर्फ 4 महाव्रती थे। फिर उनके आचार विचार और जो चारित्र का पालन, हत्या के बाद की जो पालनी है, उसमें डिफरेंस था। दोनों का क्या हुआ, पार्श्वनाथ परमात्मा और सॉरी, ये जो केशी स्वामी थे और गौतम स्वामी, ये दोनों के बीच में एक बार बहुत ज्यादा विवाद हुआ। और विवाद इन द सेंस, नॉट कि झगड़ा, लेकिन डिस्कशन। और फिर ये डिस्कशन में चल रहा था कि हमारे जो वीर पर ये सॉरी गौतम स्वामी थे, वो अपने वीर परमात्मा के बहुत ही ज्यादा चुस्त आचार और विचार, हर एक चीज में तर्क के साथ, मतलब हर एक चीज में रीजंस के साथ वो केशी स्वामी के आगे प्रस्तुत कर रहे थे। अभी केशी स्वामी जो है वो भी पार्श्वनाथ परमात्मा ने जो भी रास्ता बताया था या फिर जो भी कुछ बोला था, वो ये गौतम स्वामी को बोल रहे थे। लेकिन गौतम स्वामी के जो तर्क थे और उनकी जो बातें आवाज थी, नहीं हर आ एक रही है बहन जी। आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं है। आ रही है आपकी। क्या बात कर रहे हो? अभी तक मुझे किसी ने बोला नहीं, आवाज नहीं आ रही थी क्या आपको किसी को? कोई दूसरे को आवाज आ रही है? कोई बोल सकता है? कोई अगर मैसेज डाल देगा तो भी ठीक है। हाँ, योर वॉइस इज क्रैकिंग। अच्छा, ऐसे है क्या? ओके। अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही अभी मेरी? आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? ओके, वॉइस इज क्लियर। हाँ, ओके फाइन। तो कहाँ से, मतलब कहाँ पे आप लोग को आवाज नहीं आई? आपने लास्ट में क्या सुना, मतलब, तो फिर मैं वहां से स्टोरी कंटिन्यू करूँ। केशी स्वामी और गौतम स्वामी का डिस्कशन हुआ था वो। हाँ, तो वहां से शुरू करते वापस से। तो जो केशी स्वामी थे और गौतम स्वामी थे, उनका डिस्कशन चालू हो रहा, मतलब चालू था। और केशी स्वामी जो है, पार्श्वनाथ प्रभु की जो परंपरा थी, उनके जो आचार विचार थे, वो सारे के सारे गौतम स्वामी को बोल रहे थे कि हमारे में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और जो गौतम स्वामी जो थे, वो जो वीर परमात्मा ने जितना भी, जो भी
चारित्र पालने के लिए जो जो धर्म बताया था, या फिर श्रावक श्राविकाओं के लिए भी जो जो धर्म बताया था, वो हर एक चीज जो है वो तर्क के साथ केशी स्वामी को बता रहे थे। और फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि जो केशी स्वामी जो थे, वो उनको गौतम स्वामी की हर एक बात जो है वो एकदम ज्यादा सत्य लगी। और उसी के चलते जो केशी स्वामी जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस से ये जो उनकी जो परंपरा चलती हुई आ रही थी, केशी स्वामी गणधर की जो पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा जो चलती आ रही थी, उसके जो लास्ट गणधर थे, उन्होंने क्या किया, गौतम स्वामी जो संवाद उनके सामने रख रहे थे, उन्होंने उनके चलते उनके आचार विचार को फॉलो करना स्टार्ट किया। और वापस से वीर परमात्मा के मतलब वीर परमात्मा के साथ उन्होंने दीक्षा ली। जैसे मतलब उनसे दीक्षा ली। वीर परमात्मा ने तो दीक्षा तो अकेले ही ली थी, लेकिन जिस तरह से गौतम स्वामी और जिस तरह से गौतम बाकी लोगों ने दीक्षा ली हुई थी, वैसे ही ये जो केशी स्वामी थे, उन्होंने वीर परमात्मा के अंडर वापस से उन्होंने दीक्षा ली। और उनकी जो पाठ परंपरा के हिसाब से जो आचार विचार और जो चारित्र के अंदर जितने महाव्रत वगैरह थे, वो सारे के सारे जिस तरह से गौतम स्वामी वगैरह पालने करते थे, वैसे ही सेम केशी स्वामी ने भी स्टार्ट किया था। जबकि वो थे तो उन्होंने दीक्षा किसके पास ली थी, पार्श्वनाथ परमात्मा के पास, लेकिन अभी वापस से दीक्षा किसके पास ली, वीर परमात्मा के पास। तो अभी इनके पाठ परंपरा में जो भी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो सब वो वैसे फॉलो करते थे। लेकिन बाद में उनको भी केवल ज्ञान तो हुआ ही हुआ। क्यों? क्योंकि वो पार्श्वनाथ परमात्मा के गणधर भगवान थे। तो जो भी गणधर भगवंत होते हैं, वो नक्की मतलब वो 100% ऐसा होता है कि वो 100% उनको केवल ज्ञान तो होगा ही, और वो लोग भी मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। तो ये केशी स्वामी ने पहले उनके पास दीक्षा ली, पार्श्वनाथ प्रभु के पास, उसके बाद महावीर स्वामी, और उसके बाद उनका केवल ज्ञान। ठीक है। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, जब वीर परमात्मा की दीक्षा हुई और उसके बाद वो 12.5 साल तक ऐसे विचरण कर रहे थे, तब उनको एक भी साधु भगवंत की मतलब एक भी साधु भगवंत ना ही उनको दिखे, ना ही कुछ उनके साथ मिलन हुआ, ना ही उनका मतलब कोई भी किसी को भी मिले नहीं। जैसे ही ये गौतम स्वामी जी वगैरह की दीक्षा हुई, उनको ये केशी स्वामी दिखे। जबकि गौतम स्वामी की दीक्षा तो वीर परमात्मा के भी बाद हुई, और ये केशी स्वामी जो थे वो तो पार्श्वनाथ प्रभु के गणधर थे। लेकिन फिर भी जैसे ही ये वीर परमात्मा की दीक्षा हुई, उन्होंने धर्म की स्थापना की, तो भी केशी स्वामी और वीर परमात्मा एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आए, और उनका मिलन भी नहीं हुआ। ठीक है। और ये जो वीर परमात्मा है, उन्होंने केशी स्वामी को भी कुछ भी नहीं बोला कि आप जो है वो पार्श्वनाथ प्रभु की परंपरा को छोड़कर हमारे परंपरा में नहीं। लेकिन गौतम स्वामी और केशी स्वामी, उन दोनों के बीच में संवाद चल रहा था, डिस्कशन हो रहा था। और फिर ये इनके गौतम स्वामी के हर एक तर्क उनको बहुत ही बेस्ट लगे, इसीलिए केशी स्वामी ने वापस से दीक्षा ली। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाली स्टोरी के साथ एंड करते हैं। और आज का ये जो दूसरी गाथा हालर डाका है, वो भी आप एक बार उसका आप पढ़ लेना। उसकी 4 लाइंस हमने उसका मीनिंग भी दिया, तो आप वो मीनिंग भी एक बार रिवाइज कर लोगे कि हाँ क्लास में ये लिया था। तो वो आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, और बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने किया और सेकंड पैराग्राफ किया। तो आज फर्स्ट और सेकंड दोनों का रिवीजन भी किया हम लोगों ने। तो फर्स्ट और सेकंड आप एक बार वापस से सोते मतलब जब हम लोग सो जाते हैं उससे पहले अगर हम एक बार रिवाइज करके सोएंगे, तो कल हमको वापस से वो अच्छे से वो फ्रेश याद रहेगा।
ठीक है, तो हम हमारा क्लास यहीं पे आज एंड करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पर एंड करते हैं। प्रणाम। हाँ, प्रणाम।